नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कलावत आज आपको राजस्थान के संभागों के बारे में पूर्ण अध्ययन करवाऊंगा। मित्रों, राजस्थान के जीके में ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें हमको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इनमें हमको किताबों के माध्यम से केवल रटना पड़ता है, लेकिन हाँ, हमको यहाँ पर सीखना है तो आप लगातार जुड़ के रहिए और हम इसको एकदम पूरा सिखाएंगे। देखिए मित्रों, हमने पिछले 2 वीडियो जो बनाए वहां पर हम देखे थे कि जिला गठन कैसे हुआ, राजस्थान का कौन सा जिला कब बना, ऐसे करके गठन पूरा हम पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट यदि हम आगे चलेंगे तो अब आता है हमारा राजस्थान के संभाग, राजस्थान के संभाग के बारे में। टेक्निकल टीम इसको भी देखता रहे और आगे हम चलते हैं। तो बिल्कुल राजस्थान के संभाग हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिएगा, टॉपिक हमारा राजस्थान का संभाग है ही, और संभागों की बात करें हम तो संभागों के बारे में हमको बहुत कुछ तो पढ़ना है, लेकिन अभी मैं बेसिक्स इसके पढ़ाऊंगा। सबसे पहले सामान्य जानकारी जो होते हैं तो ध्यान देना क्या। एक तो ये कि एक तो होता है हमारा राष्ट्र मित्रों, और एक होता है हमारा राज्य। एक तो होता है राष्ट्र और एक होता है राज्य। इसके बाद में हमारा आता है जिला। कौन सा आता है मित्रों? जिला। बेसिक्स क्या है हमको सीखना पड़ेगा। देखिएगा, सबसे पहले तो हमारे पास में राष्ट्र होता है, फिर राज्य होता है और फिर क्या होता है? जिला। लेकिन हाँ, क्या इनके बीच में भी कुछ होता है? इनके बीच में भी कुछ होता है तो हाँ, देखिएगा, एक राष्ट्र यानी कि देश के रूप में, और हाँ, यहां पर यदि हम देखें तो राष्ट्र के और राज्य के बीच में होती है हमारी क्षेत्रीय परिषद। भारत में तो हम क्या करते हैं? क्षेत्रीय परिषदों को देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद क्या होता है? तो क्षेत्रीय परिषद क्या होती है? क्षेत्रीय परिषद। और राज्य के और जिले के बीच में जो होता है वो होता है संभाग। ध्यान रखना, क्या होता है? संभाग। अब तक हमने क्या देखा कि मित्रों, राष्ट्र के और राज्य के बीच में क्या होगा? क्षेत्रीय परिषद। फिर जिले के और राज्य के बीच में क्या होगा? संभाग। ये हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कहती है। मित्रों, अब की बार जो हाईकोर्ट में क्वेश्चन आया वो क्षेत्रीय परिषद से था। भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषद है? हालांकि मैं संभाग ही पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन बेसिक्स बहुत जरूरी है, ध्यान देना। भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है, जिनमें से ध्यान रखना, इनको क्या ध्यान रखेंगे भाई? तो बिल्कुल राजस्थान उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का भाग है। ध्यान रखना, राजस्थान किसका भाग है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का भाग है राजस्थान। और टोटल कितनी है ये? 5 नाम: उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और मध्य। इस तरह से। लेकिन ये तो भारत की बात है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जी के, तो हमको वो चीज देखनी है। तो देखिएगा, संभागों की बात करें तो ये राज्य लेवल पर होता है। राजस्थान में राज्य तथा जिले के बीच प्रशासनिक इकाई
क्या होती है? प्रशासनिक इकाई। किस किस के बीच? राज्य के बीच और जिले के बीच। बेसिक्स है मित्रों, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, संभागों के बारे में ही देखते हैं। कितने संभाग हैं मित्रों राजस्थान में वर्तमान में? सबसे नया संभाग कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से संभाग का है? सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है? सबसे अधिक नदियां कहां पर है? सबसे अधिक मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कहां पर है? कहां पर सर्वाधिक सिंचाई परियोजनाएं होती हैं? कौन सा क्षेत्र या कौन संभाग सबसे अधिक बंजर है, ऊसर है? बहुत सारी बातें करनी है एक वीडियो में मित्रों। हमको लगेंगे इसमें 3 या 4 वीडियो लगेंगे। इसके बाद मैं आपको ये कह सकता हूं कि संभाग को लेकर के आप कोई से भी परीक्षा में बैठिए, आपका प्रश्न जरूर सही होगा। लेकिन मित्रों बड़े रहिए। देखते हैं संभाग की यदि हम बात करें तो शुरुआत कैसे होगा संभाग का, ये पूरा प्रसंग देखते हैं। संभाग तो राजस्थान में प्रारंभ में कितने संभाग थे? कितने संभाग थे? तो ध्यान दो, प्रारंभ में 5 संभाग। कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। शुरुआत कैसे होगी पूरा पढ़ेंगे तो ध्यान देना इधर। और वर्तमान में कितने हैं ये भी देखना है। तो वर्तमान बात करें वर्तमान की दोस्तों, तो वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? 7। पहले कितने थे? 5। वर्तमान में कितने हैं? 7। और हाँ, इसका मैं शुरुआती दौर ले रहा हूं, ध्यान देना। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई? तो संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत तो कब होती है संभागीय व्यवस्था की शुरुआत मित्रों? तो 30 मार्च, ध्यान रखें 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को किसका शुरुआत हो गया? तो संभागीय व्यवस्था का। तो शुरुआत करने वाले कौन है? देखते हैं इधर। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये हमारे शुरुआत करवाने वाले हैं। कब हुई शुरुआत? 30 मार्च 1949 को। फिर क्या होता है मित्रों? राजस्थान सरकार ने इसको मान्यता कब दिया? राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता। आप कहेंगे कि ये राजस्थान सरकार में तो मुख्यमंत्री होते हैं, तो हाँ, उस समय एक चुनी हुई सरकार नहीं थी, मनोनीत सरकार थी। और हमारे जो राजस्थान के प्रथम आम चुनाव हुए वो 1951-52 में हुए हैं, और जो गवर्नमेंट सामने आया है 1952 में आया है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखोगे कब मान्यता मिला एक तरीके से, तो आप ध्यान रखना 1952। इसके बाद ध्यान रखना क्या होता है राजस्थान में इसकी समाप्ति कब हो गई, तो आप ध्यान रखोगे। अगला बात लेते हैं 24 अप्रैल 1962। 24 अप्रैल 1962 को राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो आप ध्यान रखोगे मोहन लाल सुखाड़िया। द्वारा
व्यवस्था को समाप्त किया, व्यवस्था को समाप्त किया। ध्यान रखना, व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? तो 24 अप्रैल 1962 को। किसने समाप्त किया? तो मोहनलाल सुखाड़िया जी। ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रहनी चाहिए। तो मित्रों, यहां तक यदि आपको समझ में आया हो तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं मित्रों। इसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट, तो संभागीय व्यवस्था तो समाप्त हो चुकी है, मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त कर दिया है। आप ध्यान कैसे रखेंगे किसने समाप्त किया? सुखाड़िया। तो राजस्थानी में हम शब्द लेते हैं सूखना, मतलब समाप्त करना, एक तरीके से ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसके बाद 1987 में क्या होता है? तो 1987 में जनवरी 1987 में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री तो आप ध्यान रखना, श्री हरिदेव जोशी। श्री हरिदेव जोशी, श्री हरिदेव जोशी के द्वारा संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की गई। तो आप ध्यान रखना, पुनः शुरुआत करने वाले कौन है? तो श्री हरिदेव जोशी। फिर ध्यान देना मित्रों आगे। अच्छा, लेकिन श्री हरिदेव जोशी ने एक नया संभाग भी दिया, तो ध्यान रखना, छठवां संभाग। तो छठवां संभाग हमारे सामने आता है और उसका नाम है अजमेर। इससे पहले तो आप ध्यान रखना, प्रारंभ में संभागों की संख्या 5 थी। प्रारंभ में संभागों की संख्या कितनी थी? 5। फिर नया संभाग कौन सा? अजमेर। तो कितनी हो गई? 6। लेकिन हाँ मित्रों, इसके बाद हम चलते हैं 4 जून 2005। 4 जून 2005 क्या होता है मित्रों इस दिन? ध्यान देना, वसुंधरा राजे राजस्थान मुख्यमंत्री द्वारा परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर या समिति की सिफारिश पर सातवां संभाग भरतपुर को बनाया गया। तो ध्यान रखना, भरतपुर कौन सा संभाग बना मित्रों? तो भरतपुर बना हमारा कौन सा? 7वां संभाग। ये लाइन आपको ध्यान रखना है। 7वां संभाग कौन सा बना? भरतपुर ही बना। 7वां संभाग कौन सा बनता है? भरतपुर। इस तरीके से आप ध्यान रखें। तो कितने संभाग हो गए हमारे सामने? 7 संभाग हो गए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो आज के लिए इतना ही मित्रों, शेष मिलते हैं अगले वीडियो में।